तो दोस्तों ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ऊपर आधारित है जिसे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है वो देखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मूवी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक हाई स्कूल टीचर्स को देखते हैं जो एक शादीशुदा औरत थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसकी नाम रशिया थी। लाना जिस स्कूल में टीचर थी वहाँ एक सुंदर सा शरारती लड़का था जिसका नाम बेनी था जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त वो लाना को देखता ही रहता था, मानो जैसे वो लाना को देखकर खुद का होश खो बैठता हो। ये देखकर लाना भी उसके ओर अट्रैक्ट हो जाती है और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बेनी से कैसे बात करे क्योंकि वो लाना की स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना की इतना करीब आ जाता है कि लाना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसे जितना हो सकता हो वो उतना ही बेनी से दूर रहना चाहती है। एक दिन लाना स्कूल में पहुंचकर स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए उन्हें पेपर बांट रही थी और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्हें लिखना शुरू करने के लिए कहती है। अचानक वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और लाना की तरफ ही देख रहा था। लाना उसको इग्नोर करके अपना काम करने लग जाती है। क्लास खत्म करने के बाद वो अपनी बच्ची रशिया को स्कूल से लेने चाहती है। रशिया उसे गले लगा के बोलती है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग था। ये सुनकर लाना हंसने लगती है। फिर जब वो रशिया को कार में बैठाती है तब उसकी नजर रोड पे घूमता हुआ बेनी पर पड़ता है जो अपने डॉग के साथ होता है। लाना थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था। तभी लाना की नजर क्लास में बैठी दो लड़की पर पड़ती है जो अपने फोन पर कुछ देखकर हंस रहे थे। लाना उन्हें वार्न करती है और फोन अपने बैग में रखने के लिए कहती है मगर वो लोग नहीं सुनते तो लाना उनसे उनका फोन ले लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन दे देगी। ये सुनकर बेलेरी नाम की एक लड़की लाना को फोन देती हुई उसे बदतमीज औरत कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगती है। लाना उस लड़की को कहती है कि उसके इस बिहेवियर का स्कूल के अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब टिफिन के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर रास्ते पे बेनी पर पड़ती है और देखती है कि बेनी वेलेरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलेरी की सभी सामान बैग से रास्ते पर फेंक देता है और वो उसकी साइकिल भी पटक कर तोड़ देता है। इस इंसिडेंट के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरे टीचर से पूछती है कि वेनी का क्या प्रॉब्लम है और वेनी कैसा लड़का है। ये सुनकर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि लाना क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट डे लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और वो उसे क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर लाना उसे पूछती है कि उसे स्कूल पे अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। बेनी लाना को कुछ जवाब नहीं देता, उल्टा वो लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। तो लाना उसे कहती है कि उसे बेनी की फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़कियों को सताना नहीं चाहिए। लाना उसे समझाते हुए बेनी के घुटने में हाथ रखती है। उसे अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बिना शर्माए बताए ये भी कहती है। फिर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर हंसने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। फिर बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सच में उसका कोई हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे बेनी की फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर वो और भी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि ज्यादा घुमा फिरा के बात करके टाइम पास करने के बजाय वो उसे क्या चाहती है वो बताए। ये सुनकर लाना के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता तो वो मीटिंग का बहाना करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले लाना कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही है वो उस पर सोचे और समझे। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाद वो देखती है बेनी का बैग क्लास के फ्लोर पर पड़ा हुआ था और वो उसका बैग उठाती है और चारों तरफ देखकर उसके बैग खोलती है और उसका कपड़े निकल कर सूंघती है और जल्द से कपड़े को बैग के अंदर रख देती है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर बेसिन से पानी पीने लगती है और अचानक बेनी को अपने सामने देखकर वो घबरा जाती है। फिर बेनी बिना डरे लाना की सीने में हाथ रख देता है और लाना उसका हाथ हटा देता है। फिर भी बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं पर हाथ रख देता है और उसी को नेक पर किस करने लगता है और लेना अपने होश खोने ही वाली होती है कि तभी वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और बेनी से कहने लगती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए और बेनी को वार्न करते हुए कहती है कि इस हरकत के लिए बेनी को स्कूल से निकलवा भी सकती है। और जैसे ही लाना यहाँ से जाने लगती है तभी बेनी कहता है कि वो लाना के साथ ये सब करना चाहती है। तो लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट को प्यार नहीं कर सकती। फिर अगले दिन बेनी लाना से कहती है कि क्लास के बाद वो लाना से मिलना चाहता है पर लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते करते वो लोग सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि कल उनके बीच जो भी हुआ था उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसके ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर लाना वहाँ से चली जाती है और पार्किंग में जाकर देखती है कि उसकी कार की साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच भी लगा हुआ था। फिर वो कार में बैठकर रशिया को लेने उसके स्कूल पर जाती
आती है जहाँ बैठकर वो बेनी के बारे में सोच रही थी। फिर सीन चेंज होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसकी हस्बैंड वार्ड उसे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रैच कैसे आया और वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी इसीलिए स्क्रैच हुआ है। इस पर वार्ड कहता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह का स्क्रैच कैसे हो सकता है, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वो लाना से कहता है कि तुम्हारे चाय ठंडा हो रहा है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने क्लास में स्टूडेंट को पेपर देकर एक लेटर लिखने को देती है और कहती है कि किसी को कोई सवाल करना है क्या। तो बेनी हाथ उठाकर सवाल करता है कि क्या तुम स्कूल का जॉब छोड़ना चाहती हो, क्योंकि उसने लाना को हेड मिसेस के पास जाते हुए देखा था। बेनी का इस सवाल पर क्लास के सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर लाना कहती है कि वो हेड मिसेस के पास इस बात का कंप्लेन करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिसेस का गुलामी करना बहुत पसंद है। उसके बाद पर लाना को गुस्सा आता है और उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देता है और वो कहती है कि बेनी क्लास के बाहर चले जाए या फिर वो चली जाएगी। और तभी एक स्टूडेंट डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है। नेक्स्ट डे जब लाना घर पर रशिया को पढ़ा रही थी तब उसकी फोन पर बार बार कोई रिंग करता है। जब लाना फोन उठाती है तो फोन के दूसरे ओर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में बैठा हुआ देखकर वो डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। फिर रात को खाना बनाते समय वार्ड लाना से पूछता है कि उसका दिन कैसा गया, तो वो वार्ड से झूठ बोलती है कि वो सारा दिन स्कूल में थी। अगले दिन वो रशिया को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद वो अपने स्कूल पर नहीं जाती और नदी के किनारे बैठकर एप्पल खाती है। फिर वो म्यूजियम चली जाती है और पेंटिंग्स को देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर म्यूजियम पे बेनी पर पड़ता है। उसे वहाँ देखकर वो डर जाती है और जल्द से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी बेनी के साथ आमना सामना हो ही जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वो लाना को बहुत याद कर रहा था। फिर वो लाना की सीने पर दबाने लगता है। लाना भी अपना कंट्रोल खो बैठती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी लाना को किस करने से रोक देता है। उस रात लाना की नींद नहीं आ रही थी और वो बेनी के बारे में सोचकर इमेजिन कर रही थी। नेक्स्ट डे लाना स्कूल जाती है और चुपके से स्कूल के सिक्योरिटी रूम में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारा स्टूडेंट्स लंच करने जाते हैं तब वो बेनी को फंसाने के लिए वो एग्जाम पेपर को उसके बैग में रख देती है। दूसरे दिन लाना स्टाफ कॉमन रूम में बैठकर देखती है कि बेनी को सिक्योरिटी वाले पकड़कर ले जा रहे थे और अब एग्जाम पेपर चुराने के वजह से बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उसके जाने के बाद लाना बेनी को बहुत मिस करने लगती है और उसे बार बार उसके साथ बिताया हुआ दिन याद करने लगती है। फिर एक दिन लाना और रशिया एक बुक स्टोर पर जाते हैं क्योंकि रशिया को अपने एक फ्रेंड को बुक गिफ्ट करनी थी और वहाँ रशिया को एक कपड़े का बना हुआ खिलौना खरीदना था और उसे लेने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। अचानक रशिया कहीं गायब हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है और बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब रशिया उसे नहीं मिलती तो सिक्योरिटी को सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। तभी वो देखती है कि बेनी उनका पीछा कर रहा था और रशिया को स्टोर के बाहर निकालता हुआ देखकर लाना बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी लाना को वार्ड का फोन आता है और वार्ड कहता है कि तुम कहाँ पर हो, रशिया मेरे साथ घर पर है। ये सुनकर लाना शांत हो जाती है और सिक्योरिटी वालों को रशिया मिल गई है कहकर घर पर चली जाती है। उस रात जब लाना की फैमिली सो रहा होता है तो उसे बार बार घर के मेन डोर पर किसी का आवाज सुनाई देता है। असल में ये उसकी भ्रम थी। फिर वो जब उठकर देखती है तो वो आवाज शांत हो जाता है। फिर वो मेन डोर लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ रोमांस कर रही है और ये इमेजिन करते हुए वो पूरी रात बिता देती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसकी सपना टूट जाता है और फिर वार्ड लाना को हक करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर कुछ दिन बाद लाना बेनी के घर पहुंचती है और थोड़ी दूरी पर अपना गाड़ी पार्क करके बेनी का वेट करती है। तभी बेनी अपना बाइक लेकर आता है तो लाना उसका पीछा करती हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वो अपनी कार से बेनी को धक्का देकर उसे मार देती है ताकि ये उसका डेथ सबको एक एक्सीडेंट लगे। ऐसा करके लाना ने बेनी को अपने जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपके चैनल मूवी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई मूवी के साथ।